ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया के भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, यह गाना महमूद अली साहब का था और सच्चाई तो यही है कि उन्होंने कई साल पहले ही ये खुलकर कह दिया था कि जिंदगी में धन दौलत जितनी अहमियत रखती है उतना ही जरूरी होता है उसे संभाल कर रखना। और आज इसी एक लाइन को लेकर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले भारतीय सिनेमा के असली ही मैन धर्मेंद्र साहब 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक ऐसा शख्स जिसने अपने करियर में शोहरत भी बटोरी, पैसा भी खूब कमाया और प्रॉपर्टी भी जमकर बनाई। जुहू का शानदार बंगला, लोनावाला का भव्य फार्म हाउस और ढेरों इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की सबसे बड़ी दौलत उनकी फिल्मों या प्रॉपर्टी से नहीं, बल्कि उनके बच्चों से थी। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, अहाना देओल और उनकी दो कम दिखाई देने वाली बेटियां अजीता देओल और विजेता देओल। जी हां दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की कुल 4 बेटियां हैं। सोशल मीडिया पर भले ही सिर्फ 2 के नाम घूमते रहते हों, लेकिन बाकी 2 बेटियां इस चमक दमक वाली ग्लैमरस दुनिया से हमेशा दूरी बनाए रखना ही पसंद करती आई हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने आज पूरा सोशल मीडिया आग की तरह सुलगा दिया है। धर्मेंद्र साहब की करीब 450 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति और उस संपत्ति के बंटवारे से जुड़ी अफवाहें, दावे और ड्रामा। कहीं ये बात उछाली जा रही है कि हेमा मालिनी को इस विरासत से बाहर कर दिया गया, तो कहीं कहा जा रहा है कि ईशा देओल ने अपना हिस्सा अलग मांग लिया है। और कुछ लोग तो ये दावा भी कर रहे हैं कि आखिरी दिनों में धर्मेंद्र साहब ने एक सीक्रेट वसीयत बनवा ली थी। अब इतनी भारी भरकम बातों के बीच आम आदमी आखिर क्या माने? क्या सही है, क्या गलत है और क्या सिर्फ मसाले के तौर पर सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है? और इसी उलझन को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में हम खोलकर बताएंगे वो सच जिसे अब तक सिर्फ अफवाहों के पीछे दबा दिया गया था। सबसे पहले हम समझेंगे कि बॉलीवुड के दमदार एक्टर धर्मेंद्र साहब की असली नेटवर्थ कितनी थी, कहां-कहां उनकी प्रॉपर्टी फैली हुई थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी दोनों पत्नियों के बीच संपत्ति का बंटवारा होगा? अगर होगा तो आखिर किस तरीके से होगा? तो दोस्तों, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं धर्मेंद्र साहब की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम इस पूरी कहानी में सच को सच और अफवाह को सिर्फ अफवाह साबित करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र साहब ने फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट्स और कई बड़े बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स से भी अपार कमाई की थी। मुंबई का उनका शानदार बंगला, खंडाला और लोनावाला में बने उनके बड़े फार्म हाउस सब उनकी लाइफस्टाइल की झलक देते हैं। कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र साहब फूड बिजनेस में भी उतरे थे। उनकी रेस्टोरेंट चेन गरम धरम आज देश के कई शहरों में चल रही है और इसे उनके सबसे सफल वेंचर्स में गिना जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी कुल नेटवर्थ करीब 400 से 450 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने हमेशा इंडस्ट्री का ध्यान खींचा है। धर्मेंद्र साहब की पर्सनल लाइफ, उनकी 2 शादियां, 2 परिवार और एक बड़ा सवाल, आखिर संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? धर्मेंद्र साहब की पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं, जिनसे उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल हैं। बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हुए। बाद में उन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी से की, जिनसे उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल पैदा हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने बड़े परिवार में आखिर संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होगा? आइए इसे कानून की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। कानून कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य यानी इनवैलिड मानी जाती है तो उस विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी शादी से जन्मे बच्चे पूरी तरह वैध होते हैं और उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति पर पूरा हक मिलता है। यानी धर्मेंद्र साहब की संपत्ति पर उनके सभी बच्चों का बराबर अधिकार बनता है, चाहे पहला परिवार हो या दूसरा। लेकिन यहां आता है असली ट्विस्ट। अगर हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक धर्मेंद्र जी की दूसरी शादी इनवैलिड मानी जाती है तो हेमा मालिनी को उनकी अर्जित संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सिर्फ उनके 6 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, ईशा और अहाना ही कानूनी तौर पर हकदार रहेंगे। इसका मतलब करीब 400 से 450 करोड़ रुपए की ये पूरी संपत्ति सीधे इन 6 बच्चों के बीच बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी।
और हेमा मालिनी 400 से 450 करोड़ रुपए की ये पूरी संपत्ति सीधे इन 6 बच्चों के बीच बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी और हेमा मालिनी को कानूनी अधिकार के तौर पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून यही कहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। क्या धर्मेंद्र साहब ने अपने अंतिम दिनों में कोई वसीयत बनाई थी या नहीं? अगर वसीयत होती तो सब कुछ आसान हो जाता, जिसका नाम लिखा होता उसे ही हिस्सा मिलता। लेकिन यदि वसीयत मौजूद ना हो तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। अब तक जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनमें कहीं भी यह पक्का नहीं बताया गया है कि धर्मेंद्र जी ने कोई पब्लिकली रजिस्टर्ड वसीयत छोड़ी थी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक प्राइवेट वसीयत बनाई थी, लेकिन यह सिर्फ चर्चाएं हैं, कंफर्म नहीं। और कानून साफ कहता है, अगर वसीयत नहीं है तो संपत्ति सीधे बच्चों के बीच बराबर बढ़ती है। यानी धर्मेंद्र साहब की लगभग 450 करोड़ की यह दौलत 6 बराबर हिस्सों में सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, ईशा और अहाना के नाम जाएगी। सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से उड़ाई जा रही है कि सनी और बॉबी को बड़ा हिस्सा मिलेगा क्योंकि वे पहले परिवार के हैं। लेकिन दोस्तों, कानून के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहे पहला परिवार हो या दूसरा, पहली पत्नी हो या दूसरी, बच्चों के हिस्सों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वसीयत होती और उसमें लिखा होता कि किसी को ज्यादा हिस्सा मिले तो बात अलग होती, लेकिन बिना वसीयत 6 में 6 हिस्से बराबर। अब आता है वह सवाल जिसने इंटरनेट पर लोगों को 2 खेमों में बांट दिया है। क्या हेमा मालिनी को धर्मेंद्र जी की संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा? कानूनी भाषा में जवाब है नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरी शादी एक्ट के तहत वैध नहीं मानी जाती और ऐसे में पत्नी का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन उनके बच्चे ईशा और अहाना कानूनी रूप से पूरी तरह वैध हैं और उन्हें बराबर अधिकार मिलेगा। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि हेमा मालिनी की अपनी कमाई, अपनी प्रॉपर्टी और अपने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए आर्थिक तौर पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन धर्मेंद्र जी की विरासत बच्चों को ही जाएगी। दोस्तों, पूरा मसला बहुत संवेदनशील है। एक परिवार शोक में है और दूसरा परिवार मीडिया की नजरों से बचना चाहता है। इसी वजह से कोई भी इस बंटवारे पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन कानून साफ तौर पर यही कहता है, धर्मेंद्र साहब की सारी संपत्ति उनके 6 बच्चों के बीच बराबर बंटेगी। हेमा मालिनी को कानूनी विरासत नहीं मिलेगी। वसीयत की मौजूदगी अब तक कंफर्म नहीं हुई और परिवार की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, इसलिए सच सामने आने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन फैंस की चिंता बढ़ चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र साहब, जिन्हें पूरी दुनिया ही मैन के नाम से जानती थी, उन्होंने हमेशा बीमारी और मौत को ठेंगा दिखाया। 90 की उम्र में भी यह शख्स कभी अस्पताल में होते तो अगले ही दिन फार्म हाउस में घोड़े को चारा डालते दिखाई देते। यह वही धर्मेंद्र हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जितनी बार जिंदगी ने गिराया उतनी बार यह और मजबूत होकर खड़े हुए। लेकिन अब जब खबरें आ रही हैं कि करोड़ों की जायदाद का बंटवारा तय कर दिया गया है, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह फैसला मजबूरी में लिया गया या फिर एक सोचा समझा कदम था ताकि उनके जाने के बाद परिवार में कोई तूफान न उठे? क्या सच में सनी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं? दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की यह कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की नहीं, बल्कि एक पिता, एक पति और एक इंसान की भी है। उन्होंने पर्दे पर विलेन को हमेशा हराया, लेकिन अब असली जिंदगी में उन्हें अपने परिवार की शांति बनाए रखनी होगी। धर्मेंद्र की जिंदगी यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या व्यक्ति अपने परिवार की खुशियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है? तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र जी का यह फैसला सही था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज भले ही धर्मेंद्र साहब हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी सदाबहार यादें आज भी हमारे साथ हैं और शायद यही एहसास उन्हें हमेशा जीवित रखता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब